हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस। देखिए, पेपर 1 में ईवीएस 30 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें 15 नंबर कंटेंट बेस्ड पूछे जाते हैं और 15 नंबर पेडागोजी बेस्ड पूछे जाते हैं। तो आज हम कंटेंट बेस्ड टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम हमारा है पक्षी या बर्ड्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सीटेड में ईवीएस पोर्शन में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज पक्षियों की विशेषताएं पढ़ेंगे, बसंत गोरी या बारबेट के बारे में पढ़ेंगे। सारे इम्पॉर्टेंट पक्षियों को हमने कवर किया हुआ है, जिससे आज तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हुए थे। मैना के बारे में 2019 में पूछा गया था कि झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन सा पक्षी करता है, तो वो कौन करता है, मैना करता है। सारे पक्षियों को हमने कवर किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे क्लास। पक्षियों की विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं पक्षियों की क्या विशेषताएं होती हैं। पक्षी अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। क्या करने के लिए? अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। रहने के लिए घोंसला नहीं बनाते हैं, सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। और जैसे ही अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, ये अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। क्या करते हैं? अंडों से अगर बच्चे निकल आते हैं तो उसके बाद ये अपना घोंसला छोड़ देते हैं और उड़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों की आँखें जो होती हैं वो स्थिर होती हैं, मतलब कि हिल और डुल नहीं सकती हैं। और पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, क्योंकि उनकी आँखें क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। इस वजह से पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते रहते हैं। अधिकतर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। आपने देखा होगा कि पक्षियों की आँखें जो होती हैं सिर के दोनों तरफ होते हैं, सामने की ओर नहीं होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती हैं। जबकि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसकी आँखें सिर के दोनों साइड ना होकर कहाँ होती हैं, सामने की ओर होती हैं, मनुष्य की तरह सामने की ओर होती हैं। पक्षियों की आँखें सिर के दोनों तरफ होने की वजह से इनका दायरा अधिक हो जाता है, क्योंकि ये दो अलग अलग तरह की चीज़ें एक टाइम पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली पुपिल ऑफ आइज घूम नहीं सकती है, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों की पुतली जो होती है वो भी नहीं घूमती है, और देखने के लिए ये अपनी गर्दन इधर उधर घुमा के देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी प्रदान करते हैं। पक्षियों के पंख जो होते हैं वो उड़ने में तो सहायक होते ही होते हैं, उसके साथ वे उन्हें गर्माहट भी प्रदान करते हैं। पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनके सिर की दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। जो क्या होते हैं, पंखों से ढके रहते हैं, इस वजह से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हीं की सहायता से पक्षी सुनते हैं। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि चील, बाज और गिद्ध जो होता है उसकी चोंच थोड़ी सी हुक की तरह मुड़ी हुई होती है, क्योंकि वो मांसाहारी पक्षी होते हैं। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। कैसे होते हैं? झिल्लीदार होते हैं, ताकि उन्हें तैरने में सहायता मिले। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं। क्या करते हैं? तैरने में उनकी मदद करते हैं। जैसे बतख के पैर कैसे होते हैं? झिल्लीदार होते हैं। राजहंस के पैर झिल्लीदार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बसंत गोरी के बारे में या बारबेट के बारे में। बारबेट क्या करती है? पेड़ के तने में एक होल करती है, उसमें अंडे देती है। किसमें? पेड़ के तने के होल में अंडे देती है। चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। बसंत गोरी या गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। क्या करती है? ये पेड़ के तने में अपनी चोंच की सहायता से एक छेद बनाती है और उसमें अंडे देती है। कठफोड़वा भी बसंत गोरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। दर्जन चिड़िया या टेलर बर्ड के बारे में जानते हैं। या बड़े से पत्ते को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। चलिए देखते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती है और उससे एक थैली जैसा आकार बना लेती है और उसमें अंडे देती है। क्या करती है? पत्ते को सिल लेती है और उसमें थैली जैसी बन जाती है, जिसमें वह क्या करती है? अपने अंडे देती है।
बाज, चील, गिद्ध के बारे में जानते हैं। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमसे कौन सा ऐसा पक्षी है जो 4 गुना ज़्यादा अधिक देख सकता है। तो कौन सा? चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। चील की मूंछ खांचे वाली होती है। कैसी है? खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है और आकाश में ऊंचाई में उड़ता है। चीन क्या करती है? 1 से लेकर 2 किलोमीटर की दूरी से ही ज़मीन पे कोई चीज़ पड़ी होती है उसे आसानी से देख लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर बीवर के बारे में जानते हैं या मेल बीवर बर्ड के बारे में जानते हैं। नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही अपने अंडे देती है। इसमें नर बीवर जो होता है क्या करता है? घोंसले बनाता है। मादा बीवर घोंसले नहीं बनाती है, नर बीवर घोंसले बनाता है और एक साथ 2-4 घोंसले बनाता है। मादा बीवर क्या करती है? उसे चूज़ करती है, जो सबसे अच्छा घोंसला उसको लगता है उसी में वह अपने अंडे देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाख्ता या डव के बारे में देखते हैं। फाख्ता कैक्टस, कांटों के बीच या मेंहदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। कहाँ कहाँ बनाती है? कांटों के बीच में, मेंहदी की मेड़ पे या कैक्टस कांटेदार पेड़ों में अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट, कौए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडा चुरा लेते हैं। लोग क्या करते हैं? दूसरों के अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं और कई बार दूसरों के घोंसले को भी खराब कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलचड़ी के बारे में देख लेते हैं। कलचड़ी मतलब इंडियन रोबिन। आप सबने देखा होगा, ये आसपास बहुत सारी दिखाई देती हैं इंडियन रोबिन। कलचिड़ी अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच में बनाती है। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। मतलब ये सॉफ्ट प्रकार का अपना घोंसला बनाती हैं या छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। क्या खाती हैं? छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा कि किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है, तो किसकी होती है? कलचिड़ी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, तो कौन सा है? मैना। यह अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लू के बारे में जानते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कहाँ तक? पीछे तक घुमा सकता है, यानी 270 डिग्री तक उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा देता है। क्योंकि क्या होता है कि इसकी आंखें आगे की तरफ होती हैं और इसे पीछे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपनी गर्दन को रोटेट करना पड़ता है, क्योंकि पक्षियों की आंखें फिक्स होती हैं, घूमती नहीं हैं। उल्लू की आंखें कैसी होती हैं? इंसान की तरफ सिर के सामने होती हैं, जबकि अधिकांश पक्षियों की आंखें सिर के दोनों साइड होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौवे के बारे में जानते हैं। ये तो सबके घरों में रहता है, आसपास बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची, यानी कह सकते हैं पेड़ की सबसे ऊंची, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल कितनी मक्कार है, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, लेकिन कौवे के घोंसले में ही चुपके से अपने अंडे दे देती है। और क्या करती है कौवा उसके अंडों को अपने अंडे समझकर सेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्पैरो के बारे में जानते हैं। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा साइबेरियन सारस। सभी ने देखा होगा, ये प्रवासी पक्षी है, ये कभी कभी दिखाई देते हैं। साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन, काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में।
और कैसे पाए जाते हैं? समूह या जोड़े में पाए जाते हैं। साइबेरियन सारस एक प्रकार का सारस पक्षी है जो साइबेरिया के आर्कटिक टुंड्रा निवास में रहता है। कहाँ रहता है? आर्कटिक टुंड्रा में रहता है। ये पक्षी प्रवासी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रवासी होते हैं, यानी कि मौसम के साथ इधर उधर चले जाते हैं और प्रवास करते समय बड़े समूहों में मिलते हैं। कैसे? समूह में रहते हैं। साइबेरियन सारस सामाजिक पक्षी है जो अपने प्रजाति के साथ ही रहता है। क्या करता है? साइबेरियन पक्षी कैसा पक्षी है? सामाजिक है जो अपने समूह के साथ ही रहता है। वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं। प्रजनन कहाँ करते हैं? जो गर्म स्थान होते हैं। वे गंभीर रूप से खतरे में हैं। साइबेरियन सारस गंभीर रूप से क्या है? खतरे में है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम बची हुई है। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।